मेरा घर ऐसी जगह पे था कि थोड़ा सा दूर जाते थे तो मस्जिद आ जाती थी, इधर थोड़ा दूर चले गए तो चर्च आ जाता था, उधर थोड़ा दूर चले गए तो गुरुद्वारा आ गया, इधर चले गए तो मंदिर आ गया। तो सबके बीच में मैं था। तो मोहल्ले में दोस्त भी सब तरह के थे, एक मुस्लिम भी दोस्त था, क्रिश्चियन भी दोस्त था, एक सिख भी दोस्त था। तो अब उनके सारे क्या होता है, जब बचपन में हम बड़े गहरे दोस्त होते हैं तो हम तो एक दूसरे के घर जाने में कोई गुरेज नहीं करते, खाना खाने में गुरेज नहीं करते, जहां चाहे खाना खा लेते हैं, जैसे चाहे भाई तू गुरुद्वारे जा रहा है चलो मैं भी चलता हूँ, मंदिर जा रहा है भाई मैं भी चलता हूँ, मैं भी बहुत ट्रकों में बैठ के गया बैठूंगा साहब दोस्तों के साथ। तो मस्जिद जा रहा है चलो मैं भी चलता हूँ भाई देखता हूँ क्या होता है, तो मदरसे चला गया साथ में, चर्च चला गया साथ में। तो ऐसा ही बचपन बीता था। सबको जानते 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 है ना, मैं 2008 तक जब मैं पहुंचा तो पहली बार जीवन में पहली बार कृष्ण से ऐसे आमना सामना हुआ कि मतलब कृष्ण है। ये उससे पहले कई बार अटैच होने की कोशिश हो रही थी, मतलब मेरी तरफ से नहीं, सामाजिक तौर से, मतलब कोई मिल गया उसने भगवान श्री कृष्ण की बात की, कोई मिल गया उसने भगवान श्री 2008 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो है। और मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। मैंने जब पहली बार मेरी मम्मी ने दी थी, मैंने पढ़ी थी, मेरे सर में दर्द हो गया था। मुझे लगा यार ये तो समझ में नहीं आएगी, पता नहीं क्या है कर्म योग सांख्य योग, समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने सोचा कि यार ये तो अर्जुन को बोली गई थी, और अर्जुन को बोलने से पहले भगवान ने वो बुद्धि दी थी कि वो समझ पाए उसको, वो दिव्य दृष्टि दी थी कि जिससे वो देख पाए भगवान को। तो मैंने कहा तो साधारण शब्द नहीं है, तो भगवान से आज्ञा लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैंने भगवान से आज्ञा लेकर के जब पराग भाई पहली बार पढ़ी, आप यकीन मानिएगा मुझे ये लगा कि एक एक शब्द मैं पहले सुन चुका हूं, मैं जानता हूं एक एक शब्द। ये मैंने एक चीज किसी से बहुत गुणी व्यक्ति से सुनी थी कि अगर गीता समझना है तो अर्जुन भाव से समझना पड़ेगी। जी जी, क्योंकि मैं भी कहता हूं कि अर्जुन ही वो नर है जो आपको नारायण से मिलवाएगा। क्योंकि जिस दिन आप अर्जुन हो जाओगे ना, उस दिन आपको नारायण दिखाई देंगे, क्योंकि वैसा समर्पण चाहिए नारायण को प्राप्त करने के लिए। तो अर्जुन का समर्पण अलग ही लेवल का था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा समर्पण सर किसी ने आज तक नहीं किया। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जो तू देख रहा है ना अर्जुन, जो ब्रह्म रूप दिखाया था अर्जुन को, कि जो तू देख रहा है, लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी इस रूप को नहीं देखा है अर्जुन। तो उसका समर्पण किस लेवल पे होगा कि वो देवी देवताओं का भी वैसा समर्पण नहीं है, इंसानों की तो बात ही दूर है, कि जो सामने खड़े होकर भगवान को इतना समर्पित हो गया कि उसने पिता में भीष्म जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गुरु द्रोण जिसने शिक्षा दी, उन सब लोगों का वध कर दिया उसने। तो इतना समर्पण, भगवान की बात पर इतना भरोसा कर लिया उसने, संपूर्ण समर्पण था सर। वैसा समर्पण होना मतलब अद्भुत बात है, फिर नारायण मिल ही जाएंगे। बिल्कुल सही। कितनी खूबसूरत बात है।